हेलो दोस्तों। तो अब हम जानने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल क्या होती है, जिसे हम पीपीटी भी कहते हैं। जो पीपीटी हम बनाते हैं, आई मीन्स की पीपीटी जो हम बनाते हैं तो उसको हम प्रेजेंट करने की क्या स्किल होती है। तो पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंटेशन स्किल होती क्या है, फिर ये इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, मतलब आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल आपको देखनी है या फिर बनानी है तो क्या इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल को, फिर प्रोसेस क्या है और इसके रूल क्या है। तो आज आप काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि प्रेजेंटेशन स्किल होती क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल है क्या। The presentation is an interactive communication. Presentation can be made in classroom, seminar, meeting, conference to a group of people on some choose topic. The topic or subject पर decided. तो यहाँ जो कहने का मतलब है कि जब आप कोई क्लास में खड़े होकर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो या सेमिनार में भी आप दे सकते हो, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर, तो आपकी कोई टॉपिक होती है उस पर आप तैयारी करके जो हम अपनी बात कहते हैं और प्रेजेंटेशन होती है। और उसकी क्या क्या स्किल होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर क्या क्या अच्छाई होनी चाहिए। तो आपको गुड एक्सपीरियंस होना चाहिए। गुड एक्सपीरियंस इन द सेंस कि आपको बोलने का तरीका, कि आप ऑडियंस को अपने ओर कैसे अट्रैक्ट कर सके। The speaker should be good communication and good in experience of thought as well. तो ये भी वही कह रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फुल कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि आप ऑडियंस के सामने खड़े होते हैं अकेले और ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। हो सकता है कि आप एक ग्रुप सर्कल्स में हो, या हो सकता है उसमें 10 लोग हो, 20 हो, 100 हो, 50 हो सकता है आपके नॉन भी हो और अननोन भी हो। तो जो प्रेजेंटेशन स्किल के लिए रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस काफ़ी होना चाहिए, ताकि आप सामने दर्शक को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सको और अपनी बातों को बखूबी कह सको। और इसके लिए ऑडियो का यूज होना चाहिए। जैसे यूज ऑडियो शुड बी यूज कन्वर्स विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो इसके लिए आप विजुअल का भी एड्स ले सकते हो, विजुअल ऑडियो का भी ले सकते हो। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन शुड बी कोऑर्डिनेट वेल विथ वर्ड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। तो यहाँ क्या है, जो तालमेल है वो आपकी वर्ड्स, शब्द और विजुअल के साथ बननी चाहिए। और यहाँ टाइम, ही शुड टेक केयर ऑफ द अलाउटेड, मीन्स कि आपको थोड़ा बहुत टाइम लेना चाहिए ताकि आपके और ऑडियंस ध्यान रखे या दे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इस तरीके से अब इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। तो रिसर्च द ऑडियंस बिफोर प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटिंग। तो उससे पहले आप रिसर्च करो कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, आप किस जो प्रेजेंटेशन देने वाले उसके किस तरीके से ऑडियंस होंगे और आप ऑडियंस के क्या सवाल जवाब हो सकते हैं। स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली, तो आप उसको इफेक्टिवली बनाओ, उसको काफ़ी ऐसे पॉइंट की बातों का यूज़ करें जिससे इफेक्टिव बन सके। और उसके बाद आपको क्या है, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि ताकि यानी अभ्यास इन द सेंस कि कोई चीज़ हम आप बात कहते हैं, जैसे एक फिल्म में कोई डायलॉग दिया जाता है या फिर कुछ कही जाती है बातें, तो ऐसा नहीं है कि जो एक्टर है वो सीधे आके बातों को कह देता, नहीं, उससे पहले वो काफ़ी उसके लिए प्रैक्टिस करता है, उसके लिए वो काफ़ी
वर्डों के साथ खेलता है और उसके साथ एक्सप्रेशन भी देता है, तभी मूवी सुपरहिट जाती है। तो कुछ इस तरीके से है। तो ये प्रेजेंटेशन है, ये भी आपको हीरो बनाती है लोगों के सामने, जिसके सामने आप प्रेजेंटेशन देते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, और सिर्फ इसमें नहीं, सभी में। तो ये तो खैर हम सब के लिए ज़रूरी होगी। अब क्या है, प्रोसेस क्या है? प्लानिंग है, प्रिपेयरिंग है और प्रैक्टिस है। सेम वही चीज़ें है, इसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन उसके बाद समझते हैं कि रूल, इसकी रूल क्या है। जो हर चीज़ की एक रूल होती है, चाहे वो मैथमेटिक्स की रूल हो, लाइफ जीने के लिए रूल हो, सड़क पर चलने के लिए रूल हो, खाना खाने के लिए भी रूल है। रूल नहीं क्या, तो एक तरीका, एक सब है जो हमें समाज में करना पड़ता है। तो इसके लिए रूल है। रूल ये है कि 10 into 20 into 30। अभी ये समझते हैं कि 10, 20, 30 होता क्या है। तो 10 मीन्स 10 स्लाइड, 20 मीन्स 20 मिनट्स और 30 मीन्स कि 30 साइज, मतलब वर्ड साइज, फॉन्ट साइज कम से कम, क्योंकि सामने वाले को विजुअल हो। अब 10 स्लाइड क्यों कहा गया है? इसमें 10 स्लाइड इसलिए कहा गया है कि जब सामने कोई ऑडियंस होती है तो पहली बात कि वो उसके इंटरेस्ट की है कि नहीं है टॉपिक, ये भी मैटर करता है। बट अगर आपकी 10 स्लाइड है और आपने काफ़ी क्रिएटिव कर रखा है इसमें, या हो सकता है आप कोऑर्डिनेट करके उसको आप अपनी बातों से कनेक्ट कर लें, तो आपकी बातों को सुनेगा। बट उसके भी एक टाइम लिमिट है कि लिसनिंग जो पावर होती है वो काफ़ी कम होती है और बहुत से कम लोगों की होती है। तो इसलिए जितना हो सके स्लाइड कम होनी चाहिए। तो कम से कम 10 हो, मैक्सिमम नहीं, ऐसे कैसे मैक्सिमम 10 हो। तो आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर योर प्रेजेंटेशन। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 10 स्लाइड हो, जितनी बातों को कहना चाह सकें कह सके, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बातों को कह रहे हैं लेकिन कोई सामने वाला कितना देर तक आपको सुन सकता है, या यूँ कहिए आपको कितना देर तक झेल सकता है। क्योंकि आज कल लोग, या फिर मैं कहे कि टुडे एवरीवन वांट टू स्पीक, नॉट फॉर लाइक लिसनिंग। तो इस तरीके से है कि वो सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते बोलने के बजाय। तो एक ये भी बड़ी दिक्कत है। खैर, अब आते हैं साइज। तो ये साइज का इसमें क्या चक्कर है कि इसको आप जब स्लाइड बनाएं तो साइज ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम 30 फॉन्ट, मतलब वर्डिंग के फॉन्ट जो है शब्द का वो 30 हो, ताकि जो आप प्रेजेंटेशन दें सामने से जो ऑडियंस बैठी है उसका आपकी प्रेजेंटेशन दूर से ही नजर आए कि आपने क्या लिख रखा है, कुछ इस तरीके से जिससे वो पढ़ सके। हालांकि आप जो बातें समझाएंगे वो भी आपके इम्प्रेशन, आपके वर्ड के वैल्यू आपके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। बट कहीं ना कहीं आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो विजुअल भी कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंटेशन को इफेक्ट करती है। तो इसलिए ये अच्छा रहेगा कि आप उसको थोड़ा बड़े साइज में शो करें। अब है 6x6, ये मेन रूल है। 6x6 इसके अंदर क्या होती है कि जो एक स्लाइड है उसमें जो एक टोटल, ये कहिए कि जो जैसे हमारी कॉपी में या फिर बुक में एक पेज होते हैं,
तो उसकी जो है उसमें एक लाइन में 6 वर्ड हो, कुछ भी हो, और सिर्फ 6 लाइन ही हो एक लाइन में, मतलब पॉइंट लिखा हो। जैसे कि हमें अपने लाइफ में क्या क्या जरूरी है, तो उसके लिए क्या है, जैसे लिखेंगे घर, कपड़ा, रोटी, मकान, शिक्षा, खेलकूद, तो ये क्या हो गए, ये पॉइंट है। तो इसको ऐसे एक एक 1 बाई 1 बाई ये 6 लिखेंगे हम। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तो घर को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे 6 वर्ड में, तो इसको आप पॉइंट में ही दिखाएंगे। तो ये वही कह रहा है, और फिर आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। पॉइंट में इसलिए कहते हैं 6x6 का रूल है, जो इसलिए है कि आप जो पॉइंट लिखते हैं या फिर ये होते हैं एक हिंट देने के लिए। जैसे आप पहले भी देख चुके हैं कि ये जैसे प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन, तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है कि इसके अंदर जैसे कि प्लानिंग, प्रिपेयरिंग, प्रैक्टिस, तो ये क्या है, हिंट है। और इसके साथ हिंट है तो इसको आप प्लानिंग किस तरीके से होगी, क्या होगी, वह बताएंगे। प्रिपेयरिंग, प्रैक्टिस, ये इस तरीके से तैयार करना पड़ता है। तो आज हमने प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में जाना है, जो हम एक पीपीटी के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, या ऐसे कहीं उसके बिना भी प्रेजेंट करते हैं। कोई और बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव होता है कि जब हम एक पीपीटी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होना चाहिए, ताकि ऑडियंस देख के काफ़ी अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, यूनिक भी लगे आपकी चीज़, आपके आइडिया। इन द सेंस कि आप कह सकते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जस्ट लाइक यू, मतलब प्रेजेंटेशन आपको शो कर रहा है कि हु आर यू। अब तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेहतर बनाना पड़ेगा, यूनिक बनाना पड़ेगा, अच्छे वर्डों का यूज़ करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट का यूज़ अच्छे करने पड़ेंगे, प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर उसकी देखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोलने की। तो कुछ इस तरीके से थी। तो ये हमारा पूरा हो चुका है प्रेजेंटेशन स्किल। धन्यवाद।